हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आज है धनतेरस और मैं उम्मीद करता हूं दैट योर मनी कीप्स वर्किंग अमेजिंगली फॉर यू। पर जो रिसेंटली मार्केट वोलेटाइल हुई है, इन दिस वीडियो लेट्स ट्राई टू लुक इनटू द मेजर मार्केट ट्रेंड्स और कोशिश करते हैं ये समझने की कि ये मार्केट्स जा कहां रही है। हाल ही में जो उतार चढ़ाव मार्केट्स में दिखे हैं, एक स्ट्रेटेजी उभर के आई है जिसे कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। सिंपल है, आप इन्वेस्ट कीजिए एक से ज्यादा एसेट क्लास में, जैसे डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इस मिक्स का फायदा ये है कि इनके रिटर्न्स लॉन्ग पीरियड्स में इक्विटी के कंपेरेबल रहते हैं विद लेस वोलेटिलिटी। एक लास्ट 20 साल की स्टडी को देखते हैं जहां मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ने ज्यादातर हर जगह इक्विटी को बीट किया है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। एक और पॉइंट यहां देखते हैं, even gold has outperformed all major markets except for India। अब नोट करने वाली बात है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। जहां वोलेटिलिटी हर इक्विटी मार्केट की हाई है, वहीं मल्टी एसेट एलोकेशन दे रहा है बेटर रिटर्न्स विद लेसर वोलेटिलिटी। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं गोल्ड का। गोल्ड एक एसेट तो है ही, गोल्ड एक डाइवर्सिफाइंग एसेट भी है। दुनिया में जिस भी कंट्री में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां करेंसी वीक हो जाती है और तब बढ़ते हैं गोल्ड के प्राइसेस। इंडिया यहाँ एक एक्सेप्शन है जहाँ की करेंसी स्टेबल ही रही है इन द लास्ट 25 इयर्स एंड इक्विटी हैज बीटन गोल्ड। पर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड इंक्लूड करने से यू हैव अ हायर चांस टू बीट वोलेटिलिटी। अब देखिए, अगर बाकी इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें, इंडिया इज एट अ मच बेटर प्लेस और ये इमर्जिंग मार्केट्स में स्लो डाउन का कारण है चाइना की अंडर परफॉर्मेंस। अगर चाइना की इक्विटीज का कमबैक होता है तो FIIs का पैसा उधर जा सकता है, तब इंडिया की आउट परफॉर्मेंस थोड़ा रिस्क में आ सकती है। अब चिंता की बात यह भी है, कोविड के लोज के बाद से मार्केट एक अप ट्रेंड पर ही है। इस रैली से बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने ट्रिपल डिजिट रिटर्न दे दिए और इस फॉर्मो से नए इन्वेस्टर्स भी आए मार्केट में। अब हुआ ये कि स्मॉल कैप फंड्स का इन्वेस्टर बेस 4 गुना बढ़ गया और लार्ज कैप ज्यादातर नेग्लेक्टेड रहा। पर 75% ऑफ द स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैव नेवर सीन अ बियर मार्केट एंड वी हैव नो आइडिया How many will survive the next winters? अब क्या इसका मतलब ये है कि चाइनीज कंपनीज एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? देखिए, चाइनीज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट अ मच लोअर वैल्यूएशन एज कंपेयर टू NYSE और निफ्टी IT स्टॉक्स, और इनके पास सब्सटेंशियल कैश रिजर्व्स भी हैं, सो दे कैन कैपिटलाइज व्हेन द अपॉर्चुनिटीज अराइज। अब अगर इंडिया के मार्केट्स को देखें, टॉप 500 कंपनीज में बैंक्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू 25% ऑफ द प्रॉफिट्स, पर उनकी मार्केट कैप है 12%। Banks now remain one of the few sectors जो अभी तक overheated नहीं है और एक margin of safety दे रहा है when markets are already trading at a premium valuation. I leave your investment decisions to you, and if you still have any questions, leave comments, I'll answer. Until then, like, share, subscribe, and happy Diwali.